नमस्कार, मेरा नाम योगेश कदम है। ट्रिपल एम इंडिया में मैं 1000 मैनेजर हूँ। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ट्रिपल एम क्या है, ट्रिपल एम की सिस्टम क्या है, ट्रिपल एम में आपका पैसा कैसा ग्रो होता है, व्हाट एग्जैक्टली द सिस्टम इज। ये सारों देशों में, बहुत सारे देशों में इसका कारोबार चल रहा है। व्हाट एग्जैक्टली दिस फंक्शन इज, ये पूरा प्रेजेंटेशन में मैं आपको कवर कर रहा हूँ। ट्रिपल एम इंडिया क्या है? ट्रिपल एम इंडिया एक सर्गी मावरोडी जी, एक मैथमेटिशियन जीनियस है। उन्होंने रशिया में 1994 में इस सिस्टम को चालू किया। ये सिस्टम में चालू करने के बाद लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ना चालू हो गई। 1994 में 1/3 ऑफ रशियन पॉपुलेशन वाज जॉइनिंग टू दिस रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन में चालू होने के बाद लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़नी चालू हुई। उसके बाद सरकार को जब ये मालूम पड़ा, गवर्नमेंट को जब मालूम पड़ा कि लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो उन्होंने उनके ऊपर एक्शन ले लिया। जब उनके ऊपर 1994 में एक्शन लिया गया, तब उनके पास 20 कंटेनर्स US डॉलर करेंसी खचाखच भरी हुई मिली। ये करेंसी लोगों की थी, लेकिन सरकार ने जब ये करेंसी को कैप्चर कर लिया, उसके बाद वो करेंसी लोगों तक गई नहीं। बट स्टिल पीपल आर सेटिस्फाइड अबाउट दिस सिस्टम बिकॉज दे आर अर्निंग अ वेरी गुड फाइनेंशियल फ्रीडम वो अर्न कर रहे थे। सर्गी मावरोडी जी का कहना यह था कि आज की तारीख में जो एडीएम पॉलिसी है, दैट इज अमेरिकन डॉलर मोनोपोली। एवरी वर्ल्ड के अंदर हम जब बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि अमेरिकन डॉलर्स के हिसाब से सब सारा कारोबार सब देशों में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये अमेरिकन डॉलर मोनोपोली ने इतना प्रभाव लोगों के ऊपर डाला है कि लोग बहुत दुखी है कि इसमें लोगों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रहा है। स्मॉल लोग है, जो आम आदमी है, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। जो अमीर आदमी है वो दिन भर दिन अमीर ही अमीर होते जा रहा है, लेकिन गरीब आदमी जो है वो अपना जो ख्वाहिशें है वो पूरी नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल फ्रीडम। फिर सर्गी जी ने वो सोचा कि क्यों नहीं एक रिवॉल्यूशन चालू करे। जब उनको 1994 में आपने स्कोडा कार जैसा कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट के हिसाब से काम किया था। उनको अरेस्ट किया गया, लोगों की सारी इनकम दी गई, लेकिन अंदर जाते समय उनको बताया गया कि उन्होंने सोचा कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ हुआ। वो जब रेक्टिफाई प्रॉब्लम हुआ तभी उनको ऐसा लगा कि हम लोग ने लोगों का पैसा लिया था। जब वो जेल के अंदर से बाहर आ गए तो वहां उन्होंने सोचा कि लोगों का पैसा लोगों के खाते में ही रहने दो, और फिर लोगों का पैसे को व्हील लगा दो, चक्का लगा दो, तो लोगों का पैसा बढ़ते जाएगा। लोगों का पैसा बढ़ते जाएगा तो लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये कंसेप्ट के साथ 2010 में उन्होंने सिस्टम चालू किया रशिया के अंदर। रशिया में सारे पॉपुलेशन इसके अंदर वापस चालू हो गए। उनका एक ही मकसद है कि अमेरिकन डॉलर मोनोपोली को तोड़ना है। अगर ये मकसद अमेरिकन डॉलर मोनोपोली तोड़ना है तो आम आदमी को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। उन्होंने जब काम हाथ में लिया तब जाके रिवॉल्यूशन बड़ा होना चालू हुआ। इंडिया के अंदर भी इसके ऑपरेशन चालू हो गए, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है एलेक्सी सर, ये पूरा इंडियन कारोबार देख रहे हैं, इनके पूरे नंबर्स हैं। एलेक्सी साहब जो है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, एशिया के हेड है, जिनका डायरेक्टली रिक्रूटमेंट सर्गी जी ने किया है। सर्गी जी का कहना यह है कि आप आम आदमी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। आपने बहुत सारे कंपनी देखी होंगी, उन्होंने दिखाया एक है और किया एक है, लेकिन सर्गी साहब का कहना है कि जो प्रैक्टिकल है और जो लोगों को दिखता है वही दिखना चाहिए। ये मुहिम में उन्होंने इंडिया में कारोबार शुरुआत किया। कारोबार शुरुआत करने के बाद इन्होंने ये सजेस्ट किया कि आपका पैसा आपके पास ही खाते में रहना चाहिए। आपका पैसा आपके खाते में रहने से आपके खाते में ही होना चाहिए। ये अभी आपको एमएमएम ट्रिपल एम इंडिया में आपको पूरा जानकारी मिलता है। एवरी पर्सन, एवरी पार्टिसिपेंट हैज टू नो व्हाट एग्जैक्टली द सिस्टम क्या है, इसका रोल क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पूरा इंफॉर्मेशन आपको याद दिया हुआ है। मैं आपको एवरी मैनेजर्स को ये प्लान्स पूरा डिटेल में होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सिस्टम, एग्जैक्टली ये सिस्टम्स क्या फ्लो करता है, क्या होता है, उसके लिए मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूं। आप अगर रूल्स में जाएंगे तो आपको पूरा प्लान्स की डिटेल्स आपको मिलेंगे रूल्स में। ये यहां सर्गी जी साहब ने रूल्स दिए हैं, जो भी प्रैक्टिकल थिंग्स है उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाल दिए हैं। वो कहते हैं कि दिस इज माय कंसेप्ट है, ये मेरा कंसेप्ट, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस सिस्टम में आ सकते हैं। सिस्टम में आने के लिए आपको कुछ चीज जरूरी होती है, वो आपको मैं मेरा प्रेजेंटेशन में आपको समझा रहा हूं। लेकिन एवरी पार्टिसिपेंट शुड नो ऑल दिस डिटेल्स अबाउट दिस सिस्टम बिकॉज ये एक बड़ा रिवॉल्यूशन है। उसमें बहुत सारे कंट्रीज में इसका कारोबार चल रहा है। व्हाट एग्जैक्टली कारोबार होता है उसके लिए हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम
ये सोचते हैं कि ये प्लान कैसा चलता है, क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल समझाता हूं। एवरी पर्सन शुड नो व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इसको यूज किया है, he has to know the application सॉफ्टवेयर। हम लोग अभी शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली प्लान क्या होता है, आपका पैसा कैसा हो जाता है। आपके पैसे आप मिनिमम 5,000 से लेके मैक्सिमम 50,000 आप इसमें रख सकते हैं। वो पैसा आपके अकाउंट्स में होता है। आपके अकाउंट में पैसा है, इसका मतलब है आपने किसी को पैसा दिया नहीं है, आपके खाते में पैसा है। सिस्टम एक है कि आपको किसी को मदद करना है और आपको किसी की मदद लेना है। दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट है। मैं आपको सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसको समझा रहा हूं। आपका पैसा मंथली 30% के हिसाब से ग्रो होते जाता है। एक आम आदमी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसमें से बढ़ जाता है। अपन अभी वेबसाइट पे जाते हैं और मैं आपको सिस्टम के माध्यम से समझाता हूं कि एग्जैक्टली हाउ द प्लान इज वर्किंग इनटू इट। सर आप लॉगिन कर सकते हैं, ये लॉगिन पेज है, लॉग इन टू वर्चुअल अकाउंट है, ये पूरी डिटेल्स मैं आपको कवर कर रहा हूं। वर्चुअल अकाउंट्स में जाने के बाद मैं मेरा ईमेल आईडी यहां पेस्ट किया ydkadam22@gmail.com। यहां आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है। आपको पासवर्ड जब आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ रिकवर द पासवर्ड पे जाना है। रिकवर पासवर्ड के बाद इमीडिएटली आपको उसका ईमेल अकाउंट आ जाएगा। वो ईमेल के माध्यम से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अभी मेरा पासवर्ड मैंने टाइप कर दिया है, मैं अभी साइन इन कर रहा हूं, मैं अभी अंदर जा रहा हूं सिस्टम के साथ। साइन इन करो। ओके, दिस इज योर फर्स्ट पेज। जैसे कि आपका साइनिंग होता है वहां पूरा रूल्स अटेंशन लिखा हुआ है। वी कैन डू अ लॉट टुगेदर। ये डेफिनेशन जो है, ये जो वर्ड है, ये लाइन जो है, ये बहुत कुछ हमको कहती है कि व्हाट एग्जैक्टली सर्विस आपको कहना है। एग्जैक्टली पीपल ने जब एक साथ इकट्ठा जब हम लोग आते हैं तो इसमें काफी सारा डेवलपमेंट हो सकता है। और आपको रूल्स के हिसाब से ये साइड पे दिया है। उसमें ये भी लिखा है कि आपके पास जो फ्री मनी है, फ्री मनी मतलब आपके पास एक्स्ट्रा बचा के रखते हैं, उसके बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है ये पैसा आप इस सिस्टम में लगा सकते हैं। ये सोच के चलना है कि अगर ये पैसा चला भी गया, ये टोटली 100% रिस्क है। नन ऑफ द मैनेजर्स, नन ऑफ द सिस्टम, ना सर्विस आप, ना एलएसी सर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिस्टम। आपका पैसा चला भी जा सकता है। इट इज टोटली प्योरली ऑन रिस्क। बट आपको कितना रिस्क लेना है वो आपके ऊपर है। यू कैन ग्रो योर पैसा जो है आपका वो इजीली ग्रो होता है मंथली हिसाब से। 30% के हिसाब से आप अपना कारोबार कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको डायरेक्ट रेफरेंस क्या है उसका पूरा मैं आपको प्लान के हिसाब से समझाता हूं। वी कैन गो जस्ट विद प्रोसेस। हम लोगों ने सिस्टम को प्रोसेस कर दिया। अभी ऊपर की जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये जो 6 डेज दिखे हैं, 4 आवर्स दिखे हैं, ये है बोनस फॉर क्रिसमस के लिए डिक्लेयर किया है सिस्टम ने। इसमें आपको 30%, 40%, 55% में आप अपना पैसा रेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो बोनसेस आपको दिया है वो बोनस एक्सपायर हो रहा है होने के लिए 6 दिन 4 घंटा 4 आवर्स एंड 16 मिनट्स एंड 90 सेकंड्स बचे हुए हैं। ये स्क्रॉल होते रहा है। एवरी पार्टिसिपेंट, एवरी मैनेजर्स जब साइड पे जाते हैं तो ही हैज टू कंपेयर विद दिस ऑफ बोनस। जहां आपको आपने आपके खाते में डिक्लेयर कर दिया सिस्टम में कि आई हैव 10,000 रुपीज बैलेंस, यू विल इमीडिएटली गेट अ 5,000 रुपीज बोनस, दैट इज 50% बोनस आर डिक्लेयर ओवर ईयर। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस नो बोनस विल बी अवेलेबल। अब अभी सिस्टम पे ऊपर प्लान पे जाते हैं। सिस्टम में इंपॉर्टेंट है 2 बटन, दैट इज प्रोवाइड हेल्प एंड गेट हेल्प। व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोवाइड हेल्प होता है? प्रोवाइड हेल्प के यहां लिखा है बाय माओगो। व्हाट इज बाय माओगो? जब कोई आदमी इस सिस्टम में अपना पैसा लगाता है, वो सिस्टम में रेडी होता है कि भाई मेरा अकाउंट 5,000 से रेज करो। 5,000 से जब उसका अकाउंट रेज होता है तो सिस्टम को कहना, सिस्टम को समझ में आता है कि भाई X% जो है वो किसी को प्रोवाइड हेल्प करना है तो उसका 5,000 रुपया का अमाउंट है। आपको प्रोवाइड हेल्प पे क्लिक करने के बाद, एक बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपना पैसा चढ़ा सकते हैं। पैसा कैसे चढ़ाना है उसके लिए भी मैं आपको सिस्टम से लेके जाता हूं। यहाँ इधर आप समझते हैं, इधर वार्निंग देके रखा है, आई फुली अंडरस्टैंड एंड रेज आई मेक द डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन अमेंडमेंट 2012 द साउंड माइंड एंड मेमोरी। जब आप इधर यस बोलते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आप चले जाते हैं।
जैसे ही आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाते हैं तो आपको दो पैराग्राफ्स आ रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है कि यू हैव बैंक अकाउंट डेडिकेटेड फॉर MMM 2012। दिस इज अ रिकमेंडेड, एवरी पर्सन शुड नो कि दिस व्हाट लाइन दिस सेज। आपका जो बैंक खाता है जहां वो इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग से कनेक्ट करना जरूरी है। आपके पास जो आपने अमाउंट रेज करना चाहते हैं, एग्जांपल है 5000 और 50,000 और 25,000, उतना बैलेंस आपके सिस्टम में होना जरूरी है। अगर ये बैलेंस आपके सिस्टम में है तो ही आप ये बटन पे क्लिक करके बाय नाउ कर सकते हैं। लेकिन इंडियन ऑपरेशंस में जब हम काम कर रहे हैं तो काफी लोगों को नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए कोई दिक्कत आ जाती है। उन्होंने अपने सिस्टम में ऑप्शन रेज कर दिया कि आप अभी फॉर फर्स्ट टाइम यू कैन रेज बाय कैश ओनली, यू हैव कैश ओनली ऑप्शन से आप काम कर सकते हैं। अभी मेरे केस में मेरा अकाउंट इज डेडिकेटेड टू MMM 2012 के लिए मेरा अकाउंट एक्टिवेटेड है। दिस इज द सेकंड लेवल वेयर आपके पास जो फ्रेश पार्टिसिपेंट आता है ही कैन गो विद दिस अकाउंट। यू कैन क्लिक हियर, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहां आ रहा है इंडियन रुपीस, इंडियन करेंसी के बाद। यहां वापस आपको पूछा है यू हैव पर्सनल बैंक अकाउंट और कार्ड टू मेक ट्रांजैक्शन फ्रॉम, और सेकंड ऑप्शन है यू हैव कैश ओनली। इफ आई सिलेक्ट इन फर्स्ट टाइम आई कैन गो विद दिस, बट सेकंड मॉडल जब आप परचेस करते हैं तभी आपका अकाउंट शुड बी डेडिकेटेड टू द सिस्टम। आप यू हैव कैश ओनली में क्लिक कर दिए, मैंने नेक्स्ट बटन में क्लिक कर दिया, सिस्टम विल बी प्रोसेड। सिस्टम ने नेक्स्ट बटन पे प्रोसेस करना चालू किया। अभी यहाँ आपके पूरे बैंक्स दिखाई दे रहे हैं। ये बैंक्स के हिसाब से आप यहाँ बार स्क्रॉल करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि पूरी सारी बैंक की डिटेल दिए है। आपके पास जो बैंक नजदीक है वो बैंक आप ले सकते हैं। अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तो यू कैन सिलेक्ट अदर बैंक्स करके ऑप्शन है, यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपका खाता खुलेगा तब आपके डिटेल्स डाल सकते हैं। व्हेन आई प्रेस नेक्स्ट बटन तो सिस्टम अगेन प्रोसेसिंग में चली जाएगी। आपके घर के पास, आपके ऑफिस के पास जो भी नजदीक बैंक है वहां आप अपना खाता खोल सकते हैं। Okay, now for here you can type 5,000 rupees, 10,000 rupees, whatever you want to give help to the people. You can raise your amount over here. Just I can type here 5,000 rupees. If I make select, then there is the option leave for distribution of your 5,000 rupees. There are the option where three choices are there. One is base for 30%, second one is deposit for 40% for 3 months, and super deposit 55% for 3 months. This validity is for a bonus. जब मैंने आपको बोनस के बारे में बताया तो वहां 55% का बोनस आपको अभी तक 6 दिन बाकी है, वो आपको सिस्टम में दिख रहा है। If you want to put by Mauro of your amount by 30%, you can write here 5,000 rupees. जब हम लोग हमारा अमाउंट रेज कर दिया है तो नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं। सिस्टम ने प्रोसेस, सिस्टम ने आपको बता दिया कि 5,000 इंडियन रुपीस आपका 30% माउरो के ऊपर है। दिस इज द प्रोसेस। जब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आगे आपका माउरो चढ़ जाएगा, बट मेरा ऑलरेडी सिस्टम में माउरो है, सो आई विल मेक एज अ कैंसिल। Okay. Now you understand by buy Mauro. Same with this get help. Get help मतलब sell Mauro. आपका जो इनकम हुआ है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपका इनकम के लिए आपको गेट हेल्प में क्लिक करना पड़ेगा। You can just click on गेट हेल्प। This is the two buttons which is helpful to your system, और ये दो बटन पे अपना पूरा कारोबार चलता है। जब हम गेट हेल्प मतलब मेरा पैसा रेडी है, मैं अभी उतारना चाहता हूं तो मेरे सिस्टम से मेरे को मैसेज आ रहा है कि ये ऑप्शन है गेट हेल्प के लिए, सिलेक्टेड बैंक अकाउंट फॉर रजिस्टर्ड अर्लियर। मेरा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर है। अगर आपको नया अकाउंट ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। ओके, यहाँ आपको पूरा आपके बैंक डिटेल्स भरना है। बैंक डिटेल्स में आपका अकाउंट नेम जो भी बैंक में है, आपका अकाउंट जो नाम है वो इंडियन रुपीस, आपका IFSC कोड, आपका बैंक ऑफ कार्ड नंबर, जो आपका विड्रॉल ATM कार्ड आता है वो अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद लास्ट नेम, देन नेम, देन सरनेम, और सारा पूरा डिटेल जाके आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अभी
जैसे ही मैंने इधर डिटेल नहीं भर दिया, सेंटर उधर सिस्टम में मैसेज गया आपका डेटा फुलफिल करो। इसके लिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। ओके, नाउ ये दो बटन का आपको समझ में आया। दिस इज आवर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन्स इन आवर सिस्टम। वन इज प्रोवाइड हेल्प, मतलब आप बाय किया 5000 को, आप किसी को हेल्प करना चाह रहे हैं। गेट हेल्प मतलब आपके पास जो पूंजी जमा हुई है सिस्टम में उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं गेट हेल्प। ओके, अभी नेक्स्ट इज आपका पार्टिसिपेंट। अभी जो भी मैनेजर्स हैं उनके नीचे पूरी जितनी टीम है वो आपको यहां दिखाई देगी। वी कैन जस्ट क्लिक फॉर हियर। डेस्कटॉप, click this one person, this one, this is my participant। उनका अकाउंट प्रोसेस हो गया। नाउ दिस पर्सन हैड रेज अकाउंट ऑफ ₹5000 ओवर ईयर। वहां आपको डेट दिखेगा, ये पर्सन का रिक्वेस्ट क्या है, इन्हें 5000 रुपए चढ़ाए, इनका नाम है, आपको डेट मालूम पड़ रही है 9/1/2013। ये 9 तारीख को उन्होंने 5000 रुपया किसी को हेल्प करना चाहा है, उसके लिए उन्होंने ये ऑप्शन दिया, ये कलर एंड ये कलर मैच हो रहा है आपका। दैट मीन्स सिस्टम नोज की गलांडे जो पर्सन है वो 5000 रुपया से किसी को हेल्प करना चाहते हैं। जैसे ही वो 5000 रुपया हेल्प करना चाहते हैं, सिस्टम ने मैसेज दिया उनको, ये जो पट्टी है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पट्टी। ये पट्टी पे आपको ये ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। 9/1/2013 को लिए उत्तम गलांडे जी के नाम आ गया है, 5000 रुपया का अमाउंट है और उनको गणेश यादव करके पर्सन को हेल्प करना है 5000 रुपीज से। और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए उत्तम गलांडे जी को टाइम दिया है 82 आवर्स। 82 आवर्स में ये पूरा ट्रांजैक्शन इनको करना है। जैसा पहली बार उन्होंने जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया है उसमें 7/1/2013 को उन्होंने 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही ये आप 20,000 के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपको बताती है कि आपको पैसा किसी कौन से अकाउंट में देना है। उस पर्सन का रिसेप्शन का राजीव चावला नाम है, उनका ईमेल अकाउंट है, उनका फोन नंबर है, उनका मैनेजर कौन है उसका नेम, ईमेल अकाउंट एंड फोन नंबर आता है। और जो पैसा देने वाला है वो उत्तम गलांडे जी का नंबर, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी यहाँ दिया है। उनका मैनेजर कौन है, मेरा नाम आया है, मेरा ईमेल आईडी है एंड मेरा फोन नंबर है। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको यहां उनको डिटेल मिल गई। लेकिन गलांडे ने जब उनको पैसा भेजा है उसका कंफर्मेशन स्लिप है वो उन्होंने अटैच किया है। सिस्टम नोज की गलांडे जी ने ये जो कार्यक्रम था, ये जो प्रोग्राम था, ये एक्टिविटी था वो प्रोसेस में कर दिया है। कंफर्मेशन or to me, okay, this is the confirmation where ये गलांडे जी ने सिस्टम पे चढ़ाया था, आईसीआईसीआई बैंक ने उनके खाते में जमा कर दिया। ये प्रूफ है आपके पास कि आपने ये पैसा ट्रांसफर कर दिया है उनके अकाउंट पे। Okay, now this transaction is been completed, that's why it has become a total green transaction. This transaction will be in process. So ये लाइन का मतलब होता है कि ये ट्रांजैक्शन इनका कंप्लीट करना बाकी है। यहाँ क्लिक कर दीजिए तो आपको पूरे आपके पार्टिसिपेंट की लिस्ट यहाँ दिखेगी, उनका पूरा डिटेल्स आपको दिखेगा। ये डेस्कटॉप ऑप्शन है, वहां आपको एंटायर डिटेल्स आपके मैनेजर्स लॉगिन में दिखते हैं कि आपके पार्टिसिपेंट में क्या क्या पोजीशन पे है। नाउ वी कैन कंपेयर विद दिस नेक्स्ट बटन दैट इज कॉल्ड अ पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट एक दूसरा मेनू यहाँ दिया हुआ है, वहां फर्स्ट है पार्टिसिपेंट। इफ यू क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट, दिस लिंक विल बी ओनली अवेलेबल विद मैनेजर्स। मैनेजर्स के पास आप अपना डायरेक्ट रेफरेंस कितना है, आपकी टीम कितनी है, वो पूरा डिटेल्स यहाँ 2 लेवल पे दिखता है, डायरेक्ट लेवल एंड ऑल लेवल। ये पूरी टीम दिख रही है आपको ऑल लेवल्स के लिए। अगर ये उल्का चौहान करके पर्सन है, उनके नीचे 60 पीपल्स आर देयर। उसके बाद ये मैनेजर्स कितने हैं, ये पूरे आपके लॉगिन में आपको दिखते हैं। जब आपको नया लॉगिन करना है तब दैट टाइम यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू ऑप्शन। ऐड न्यू ऑप्शन में जब हम जाते हैं तभी आपको वो पार्टिसिपेंट का ईमेल अकाउंट जो जीमेल में बनाया हुआ वो डालना है, उसका नाम डालना है, लास्ट नेम डालना है, कंट्री डालना है, देन उसका रीजन डालना है, उसका लैंग्वेज डालना है, सिटी डालना है एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है।
स्काइपी, वेबसाइट, फेसबुक, ऑनलाइन, ये आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। द मैनेजर शुड बी हैव अकाउंट्स विद स्काइपी। मिस्टर एलेक्सी सर और सरगी सर, अगर आपको मैनेजर्स को कुछ इश्यू पे बात करना चाहते हैं तो वो आपका स्काइपी अकाउंट पे आ सकते हैं। आप यू कैन चैट विद देम, दे कैन डिस्कस ऑल दिस इंपॉर्टेंट इश्यू विद द मैनेजर्स। तो ये ऑप्शन होता है आपका ऐड का। अगर आप ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद वो डेटा सेव हो जाता है। सेव होने के बाद वो आदमी का ऐड इधर हो जाता है एंड ही विल बी गेट अ लिंक ऑफ ज्वाइनिंग। उसके जो जीमेल अकाउंट हमने एंटर किया है उसके ऊपर उसको जीमेल अकाउंट में एक लिंक आ जाएगी। वो लिंक के माध्यम से आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट है रेफरल। डेटा विल बी प्रोसेस। मेरे डायरेक्ट्स कितने हैं तो इतने लोग हैं, इनके पूरी नाम आया है, जीमेल अकाउंट आया है, उनका मोबाइल नंबर आया है और उनका मैनेजर कौन है उनका भी नाम यहाँ आया है। अगेन क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट। प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन के बाद है एक माय पेज ऑप्शन है जहां आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। व्हेनेवर यू लॉग इन अ फ्रेश लॉग इन तो आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई हो गया या आपका नाम है, सरनेम है, आपका स्टेटस क्या है, 1000 के मैनेजर आपका स्टेटस में ईमेल अकाउंट है वो वेरीफाई होना जरूरी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है। जब आप नया बार स्क्रीन से जो आपको ईमेल अकाउंट आया है उससे जब आप लॉगिन करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाता है। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद उसके बाद आपको कोड आता है। कोड आने के बाद यू कैन गो विद दिस रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपका पूरा डिटेल्स, आपकी वेबसाइट क्या है, आपका ऊपर के अपलाइन मैनेजर्स कौन है। इनकेस दिनेश गोरेगांवकर इज माय मैनेजर, मेरा अपलाइन मैनेजर है, उनके ऊपर है दिनेश कोटियन सर है, उनका डिटेल्स है। देन फिर कोऑर्डिनेटर इंडिया कौन है उनका डिटेल्स के पूरे पेज में आता है। नाउ देयर इज अ रेफरल ऑप्शन, यहां अभी नहीं दिखेगा। नया लॉगिन करने के बाद द पर्सन हु इनवाइटेड इन दिस सिस्टम उसको आपको नाम वहां डालना है। ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मिनिमम 7 डेज का टाइम दिया जाता है। विद इन 7 डेज जो नया पार्टिसिपेंट लॉगिन हुआ है, सिस्टम में आया है, उसके लिए आपको रेफरेंस लगाने के लिए आपको सिर्फ 7 डेज का 1 वीक का टाइम दिया जाता है। अगर ये 1 वीक के अंदर आपने सिस्टम में आपका नाम नहीं चढ़ाया या जो पर्सन ने उनको अकाउंट दिया है उसका नाम नहीं चढ़ाया तो दैट आफ्टर दैट यू कैन नॉट पुट योर नेम ओवर देयर। इट हैज टू बी within a week time you have to go about it. So whenever any participant recommends somebody, please, it's a manager responsibility to assure them that he can put his reference ID. Okay, so this is about my page. Okay, now this is what the transaction history is कि मैंने सिस्टम में कितनी बार लॉगिन किया है, क्या किया है, उसका पूरा डिटेल्स आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में मालूम पड़ता है। ये मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है कि मैंने कौन सा टाइम पे इसको एडजस्ट किया हुआ है, ये पूरा डिटेल्स यहाँ दिखाई देता है। नाउ वी कैन नेक्स्ट क्लिप इनटू मावरो। व्हाट एग्जैक्टली द मावरो इज? मावरो एक करेंसी बना दिया है, करेंसी का नाम है हमारे पास मावरो। वी आर नॉट बॉदर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मावरोज रेट आर। मावरोज रेट आर डिक्लेयर बाय सरगी मावरोडी साहब डिक्लेयर करते हैं। मावरोडी साहब जो रेट ऑफ डॉलर का जैसा डिसाइड होता है वैसा ही मावरो का रेट होता है। बट अपने इंडियन ऑपरेशंस के लिए 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 मावरो। So if you raise account of 5000 rupees, so मावरो आपका 5000 रुपया हो गया। So 1 rupee is equal to 1 मावरो। ये है आपका मावरो सिस्टम। मेरे लॉगिन के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट है उनको मैं यहाँ टेस्ट कर सकता हूँ। दिस इज माय पेज, माय मावरो। यहाँ आपको दिखेगा कि अनकन्फर्म बैलेंस, दिस इज द ट्रांजैक्शन एक्टिविटी। उसके ऊपर डेट ऑफ क्रिएटिंग है, रिलीज डेट है, पार्टिसिपेंट नेम है, मनी है, वॉलेट है, ये पूरा डिटेल्स है। ये मावरो जब तक अनकन्फर्म है, जे कंफर्म होगा then only I can withdraw that fund. See, this is the Mauro which I have confirmed Mauro. So ये पैसा मैं नीचे उतार सकता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग मेरे पार्टिसिपेंट के लिए देख सकते हैं। You can just click over here. अभी मेरे को समझो उत्तम गलानी साहब का अकाउंट देखना है। अभी इनके पास ये ट्रांजैक्शन है दैट इज अनकन्फर्म, दिस ट्रांजैक्शन इज कंफर्म। ये आपको आपके डाउनलाइन में जितने भी पार्टिसिपेंट है उनका आप डिटेल्स देख सकते हैं। नाउ वी कैन नेक्स्ट मूव इनटू अकाउंट सिस्टम।
अकाउंट्स में दो पार्ट है, एक सिस्टम अकाउंट है और एक पर्सनल अकाउंट है। व्हाट एग्जैक्टली द सिस्टम अकाउंट? इफ यू क्लिक ऑन सिस्टम अकाउंट, you will find you have a dedicated accounts for this system. Now for this, ये मेरा सिस्टम में है, योगेश कदम मेरा नाम है, बैलेंस अमाउंट इज 53,900 रुपीज। ये अमाउंट मेरे खाते पे होना जरूरी है। इफ यू से एज ए सिस्टम अकाउंट, ये मैं बोल सकता हूं कि 53,900 मेरे खाते में होना जरूरी है। सेकेंड टाइम जब मैं मेरा पावर परचेस करता हूं तो सिस्टम मेरे को पूछेगी आपका बैंक स्टेटस है, जो नेट बैंकिंग का पेज है उसको आपको अटैच करना है। अगेन दिस इज माय सेकंड अकाउंट, मैंने यहाँ रेज करके रखा है, वहां बोल रहे हैं इंडियन रुपीज में 23,439। ये हुआ आपका सिस्टम अकाउंट जो डेडिकेटेड है सिस्टम के लिए। नाउ वी कैन कवर इनटू पर्सनल अकाउंट। यू कैन क्लिक ऑन पर्सनल अकाउंट। नाउ ये मेरा पर्सनल अकाउंट है जहां मैं मेरा पैसा उतार सकता हूं। मैंने सिस्टम के लिए डेडिकेटेड अकाउंट लिया है मेरा ऊपर का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन मेरा दूसरा अकाउंट है वहां मैं पैसा लेना चाहता हूं। जो किसी को मेरे को प्रोवाइड हेल्प करना है वो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूज कर सकता हूं, जो मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड कर दिया सिस्टम के लिए। पैसा उतारने के लिए आई कैन यूज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहां भी मैं मेरा पैसा उतार सकता हूं। ये हुआ आपका अकाउंट्स के बारे में। सेकेंड वन इज आपको जो 71 फिगर दिख रही है वो है मेरे नीचे हुए लॉगिन किए हुए पार्टिसिपेंट की लिस्ट। ओके, फीडबैक है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दैट इज लॉग आउट। एवरी टाइम इफ यू सिट ऑन द सिस्टम यू शुड नो यू हैव टू लॉग आउट ऑन द सिस्टम। इफ यू सिट ऑन साइबर कैफे और एनी कंप्यूटर मशीन इन योर ऑफिस और इन हाउस, यू हैव टू मेक अ लॉग आउट ऑप्शन। प्लीज क्लिक ऑन लॉग आउट, देन मेरा सिस्टम लॉग आउट हो जाएगा। ओके, आई कम इनटू दिस मेन स्क्रीन। दिस इज माय main stage. So this is basically a plan a manager should know. What exactly is happening in the system? Your money is growing. The people are not going to know what kind of amount he is to get into it. If you raise amount of 5,000 rupees providing helping to any person, and if you not withdraw any amount, so it has to be grow into 1,30,000 and 230 rupees. The people are not imagining what kind of money he is creating. सरगी साहब का जो कहना है कि I have to make a small layman to be a financial freedom, उसको बताना है। और फ्रीडम जब उसका पैसा आएगा तो उसका ख्वाहिशें जो है, उसका मिशन है, उसका मिशन है, वो सब पूरा सेटिस्फाइड हो जाएगा। दिस इज अ टोटल रिवॉल्यूशन विच इज हैविंग इन बहुत सारे देशों में इनका कारोबार अभी चलना चालू हुआ है। ये पूरा मुहिम है रिवॉल्यूशन के साथ। मैं खुद अपने सिस्टम के साथ, मेरे आर्मी लोग के साथ इस सिस्टम में पूरे दिल जान से काम कर रहा हूं। मुझे उससे बहुत अच्छा खासा फाइनेंशियल पैसा आ रहा है। वो जब मेरे को आ रहा है तो आई कैन जस्ट पास ऑन दिस मैसेज टू एन नंबर ऑफ पीपल, दे आल्सो कमिंग इनटू द सिस्टम बिकॉज दिस इज अ टोटल रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन है, ये बड़ी क्रांति है, और ये क्रांति में आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल प्लीज ज्वाइन दिस सिस्टम, ताकि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होते जाएगा। बट यू कैन कंपेयर, दिस इज अ टोटल रिस्क। You don't have to pay money to a manager. You can just log into it and you can earn money as you want. पूरा कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ये पूरा प्लान है। ये प्लान की इंपॉर्टेंस क्या है, सरगी साहब ये क्यों करना चाहते हैं, और हर एक आदमी इस सिस्टम में आना है। एक बड़ी रिवॉल्यूशन है, और ये रिवॉल्यूशन के साथ, जोश के साथ, जलोश के साथ हमको सरगी जी का साथ देना है, और उनका मिशन में कामयाब होने के लिए हमारा थोड़ा सा योगदान देना बहुत जरूरी है। ये था थोड़ा टोटल प्लान। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।